तो आज हम बात करेंगे एनटीपीसी की 11 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का, जिसमें पहला क्वेश्चन था आपका कि नगर पालिका गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो नगर पालिका जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक भाग 9 ए में शामिल है। यह भाग 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया और यह जो शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 243 केवल नगर पालिका गठन से संबंधित है, जिसमें 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का उल्लेख है: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। उसके बाद है कि हेमा मालिनी किस लोकसभा क्षेत्र की सांसद है। तो हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। वे उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उसके बाद है कि हैदराबाद रियासत के भारत के विलय में कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था। तो ऑपरेशन पोलो। यह अभियान 13 से 17 सितंबर 1948 तक चला, जिसके बाद हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। तो इनपुट यूनिट, यह डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रवेश करने का कार्य करती है। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो है इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, जो डेटा को प्रोसेस करता है और निर्देशों को निष्पादित। उसके बाद आउटपुट यूनिट, यह प्रोसेस किए गए डाटा को उपयोगकर्ता को प्रदर्शित या फिर उपलब्ध कराती है, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर। नेक्स्ट है कि एक बुक थी IM। इस किताब का जो विमोचन है वो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया था, जो उस समय राज्यसभा के सभापति भी थे। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो पुस्तक है ये गोपी चंद हिंदुजा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट था कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि तरंग या फिर प्रकाश तरंग। तो ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इसके कण माध्यम की दिशा में ही आगे पीछे कंपन करते हैं, जिस दिशा में तरंग चलती है। प्रकाश तरंग की बात करें तो यह अनुप्रस्थ तरंग है, जिसमें कंपन तरंग की गति की दिशा में लंबवत होते हैं। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है। तो मालदीव का राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप के दक्षिण पूर्व दिशा में श्रीलंका स्थित है। उसके बाद है कि 2025 एशियाई शीतकालीन खेल किस देश में आयोजित किए गए थे। तो चीन के हार्बिन शहर में आयोजित किए गए थे। यह खेल 7 से 14 फरवरी तक आयोजित हुए थे और ये जो 9वां संस्करण था। चीन ने 85 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दक्षिण कोरिया 45 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। जापान ने 37 पदक जीते और तीसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद है कि 10वें एशियाई शीतकालीन खेल 2029 का जो आयोजन है वो जो सऊदी अरब में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 2024 का BIMSTC का जो व्यापार शिखर सम्मेलन है वो भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो जो शिखर सम्मेलन है वो 6 से 8 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात गांधीनगर में हुआ था 7 से 11 फरवरी 2025 तक। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी नदी जो है पूर्व दिशा में बहती है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद है कि ऑपरेशन ब्रह्मा मिशन किस देश ने म्यांमार के लिए लॉन्च किया था। तो ये भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि अभियान मार्च था 2025 में म्यांमार में आए भूकंप के बाद मानवीय सहायता और राहत कार्यों के लिए लॉन्च किया। इस अभियान में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, NDRF को जो सक्रिय किया गया था, जिससे खोज एवं बचाव, चिकित्सा सहायता और जरूरी राहत सामग्री म्यांमार तक पहुंचाई जा सके। उसके बाद है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है वो थे न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। उसके बाद है कि LPG सुधार के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1991 में भारत ने LPG सुधार की नीति अपनाई, जो कि आर्थिक उदारीकरण का बड़ा कदम था। यह सुधार आर्थिक संकट से उबरने के लिए लागू किए गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। उन्होंने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर इन सुधारों को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो कि कृषि और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका भारत की नाबार्ड। ठीक है जी। इसकी जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। उसके बाद है कि भक्ति आंदोलन किससे संबंधित है। तो भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से हिंदू धर्म में एक धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत
लेकिन व्यक्तिगत भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना था। यह आंदोलन 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शुरू हुआ और धीरे धीरे भारत में फैल गया। इसका मुख्य जोर कर्म कांडों और जाति व्यवस्था से परे ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर था। इसके प्रमुख संतों में रामानुज, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु आदि शामिल हैं। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारी उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण। ये जो पीसी महाजनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था, तो यह आपका फर्स्ट नंबर पर था बिहार, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर केरल। तो सबसे कम जो है वह अरुणाचल प्रदेश प्रति वर्ग 17 है। नेक्स्ट है कि 2025 में कितने वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, तो राष्ट्रपति मुर्मू ने जो 39 वीरता पुरस्कार जो प्रदान किए हैं। कीर्ति चक्र जो कि 6 हैं, 2 जीवित और 4 मरणोपरांत दिए गए हैं। उसके बाद शौर्य चक्र कुल 33 लोगों को मिला है, 26 जीवित हैं और 7 को मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद है कि शक वंश के संस्थापक मौस थे जिन्होंने मोगा। शक वंश के संस्थापक कौन थे, तो शक वंश के जो स्थापक वह मौस थे जिन्हें मोंगा भी कहा जाता है। उसके बाद है कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये था आपका गोल्डबर्ग और वागे ने। उसके बाद है कि सीमेंट इंडस्ट्री अधिकतर कहाँ पर स्थापित होते हैं, तो सीमेंट उद्योग अधिकतर जो उन स्थानों पर स्थापित होते हैं जहाँ चूना पत्थर की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, क्योंकि यह सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल है। भारत में चूना पत्थर के प्रमुख जो भंडार है वो आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। उसके बाद है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो ये जो है वो 31 मार्च 1867 को बम्बई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। उसके बाद है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बनाता है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। इस संशोधन ने अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार जो कार्य करेंगे। भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले में मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी, ये जो 44वें संविधान संशोधन में हालांकि इसको जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति पहले सलाह को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को द्वारा वही सलाह भेजता है तो उसे स्वीकार करना होगा। उसके बाद है कि INS शिवालिक किस युद्ध पोत को पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था, तो INS शिवालिक को जापान बार समुद्री अभ्यास और रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास में पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। उसके बाद है कि आपका यहाँ पर हु गिव्स ऑडियो आउटपुट, स्पीकर या फिर माइक्रोफोन, तो ऑडियो आउटपुट जो स्पीकर देता है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है जो कि ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है जो कि कंप्यूटर में रिकॉर्ड या फिर प्रोसेस किए जाते हैं। उसके बाद है कि लोकसभा में कितने वर्ष पुराने उपनिवेशिक नौवहन कानून का आधुनिकीकरण करने वाला बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 पारित किया है, तो देश के बढ़ते नौवहन क्षेत्रों को समर्थन देने के प्रयास में केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य पोत परिवहन दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को अद्यतन और सरल बनाना है। प्रस्तावित कानून उपनिवेशिक युग के भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 की जगह लेगा, जो समुद्री नौवहन के लिए अधिक आधुनिक और उपयोगकर्ता के अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करेगा। लोकसभा ने 159 साल पुराने उपनिवेशिक नौवहन कानून को आधुनिक कानून बनाने का बिल ऑफ लैंडिंग जो 2025 जो पारित किया है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट था आपका कि 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था और यह कहाँ आयोजित किया गया था, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यह 5 से 7 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद है कि पुस्तक संसद शक्तियाँ, कार्य और विशेषताओं के लेखक कौन है, तो हैं आपके डॉक्टर KS चौहान। पुस्तक जो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 13 जनवरी 2025 को इस पुस्तक का जो विमोचन किया। उसके बाद आपका पूजा तोमर जिन्हें साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय
मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं, वह 2023 में UFC में शामिल हुई और 2024 में उन्होंने UFC में अपना पहला मुकाबला जीता। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था। तो प्रियो तोमर एक भारतीय मिश्रित मार्शल आर्ट कलाकार हैं जिन्हें UFC में फाइटिंग मुकाबला जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो बनकर इतिहास रच दिया है। उसके बाद है कि रेड डाटा बुक जो किससे संबंधित है, तो रेड डाटा जो बुक होती है ये संकटग्रस्त प्रजातियां जैसे कि पौधे, जानवर और अन्य जीवों की एक सूची है जो कि विलुप्त होने की कगार पे है। और यह जो पुस्तक है वो IUCN के द्वारा जो प्रकाशित की जाती है, विलुप्त होने के कगार पर जो जंतु होते हैं उसमें जो है इनका डाटा रखा जाता है। उसके बाद है कि जब हवा किसी पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है तो फिर बारिश होती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा या फिर रिलीफ रेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि कार्बोनेट ऐसा को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं निस्तापन। तो यहाँ पर कुछ मैथ के क्वेश्चन भी दिए गए थे, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन था कि 6.75% रेट थी और 4,000 आपका प्रिंसिपल दिया होगा और 23 फरवरी 2024 से लेकर 24 अप्रैल तक जो इंटरेस्ट पूछा था, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस से एक क्वेश्चन था, एवरेज निकालने का था, इजी डाटा क्वेश्चन था। एलसीएम का क्वेश्चन था 3x 3 की पावर 3 इंटू में 19 इंटू में 14, ऐसे ही था कुछ क्वेश्चन। ठीक है जी, उसके बाद बोर्ड मास से था। उसके बाद है कि डिविजिबल थे ऑप्शन में, ठीक है जी, 9, 19, 18 ऐसे कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से साइन कोस का कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद है कि 75 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है और 1.4 मिनट में जो पुल को पार करेगा तो कार की डिस्टेंस पूछी हुई थी। उसके बाद रीजनिंग में 2 सिलोजम से और डायरेक्शन से और सीटिंग अरेंजमेंट से बाकी इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद है सेकंड सीटेड क्वेश्चन ये है कि ठीक है जी, तो क्वेश्चन भेजे थे भाई ने हमारे पास। उसके बाद ये डाटा दे दिया होता, उसका एवरेज निकालना था। इसके बाद है कि स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, टाइम ये था, तो उसकी डिस्टेंस बतानी थी। ठीक, तो यही वही है, 4,000 प्रिंसिपल था, 4% रेट है, तो पर ईयर का अमाउंट पूछा था। उसके बाद भाई ये था, ये पता नहीं क्या किस टाइप का क्वेश्चन है भाई, P2 के 3 के पता नहीं। इसके बाद है 12-18 का जो थर्ड प्रपोर्शन पूछा होता। उसके बाद डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन थे, ठीक, बिल्कुल इजी थे। ठीक है जी, उसके बाद है कि रीजनिंग और मैथ के ग्रेजुएशन लेवल से थोड़ा सा डाउन लेवल था। ठीक है जी, उसके बाद जीएस का अगर किसी ने आपकी वीडियो एनालाइज की है तो वो पक्का 25 से 30 कर सकता है, समथिंग 15-17 CA था। ठीक है जी, उसके बाद है भाई ये था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों जो क्वेश्चंस हमको भेजे थे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।